चलो देखो बेटा, हम लोग जॉइंट वेंचर में अकाउंटिंग तक पहुंच गए थे। आज हम लोग को करना है अकाउंटिंग व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन्ड। तो एंट्री लिखना शुरू करो। पहली एंट्री, व्हेन कंट्रीब्यूशन इज मेड बाय को-वेंचरर्स। एंट्री होगी जॉइंट बैंक अकाउंट ओपन, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू को-वेंचरर अकाउंट। being contribution made. Second point, when co-venturer sends goods out of his own stock। एंट्री होगी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू को-वेंचरर अकाउंट। तीसरी एंट्री बेटा, when expenses paid by co-venturer। एंट्री होगी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू को-वेंचरर अकाउंट। आगे, when material purchased by, when material purchased out of joint venture funds। तो ऐसे में एंट्री होगी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू joint bank account। when expenses paid out of joint bank। एंट्री होगी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट। when goods sold for cash। एंट्री होगी जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट।
आगे। When commission or salary is due for co-venturer, एंट्री हो जाएगी joint venture account debit to co-venturer account. When unsold goods taken over by co-venturer, एंट्री होगी co-venturer account debit to joint venture account. For profit on joint venture, एंट्री होगी joint venture account debit to co-venturer account. फिर आगे for loss on joint venture, एंट्री होगी co-venturer account debit to joint venture account. For final distribution of funds, एंट्री होगी co-venturer account debit to joint bank account. Transactions related to shares. लिखिएगा when sale price received in shares, एंट्री हो जाएगी shares account debit to joint venture account.
आगे, when shares taken by co-venturer, तो एंट्री होगी co-venturer account debit to shares account. When shares are sold in open market, एंट्री होगी joint bank account debit to shares account. Joint bank account debit to shares account. चलो अब सामने देखिए बेटा, अब एक एक एंट्री जरा समझ लो और फिर इसके बाद क्वेश्चन किया जाए। देखिए, चलो बताओ, एक बार रिवीजन कर लेते हैं क्विकली। जॉइंट वेंचर क्या है, कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, चलो याद करते हैं। मैंने कहा था, सब बच्चे सामने देखो, मैंने सोचा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करते हैं, पैसे मेरे पास है नहीं, कंस्ट्रक्शन करने के लिए लैंड परचेज करनी होगी, बिल्डिंग बनवाना होगा, फिर बेचना होगा। लैंड आपके पास थी तो मैंने आपसे अग्रीमेंट कर लिया, लैंड आपकी, बिल्डिंग मेरी, मकान बन जाएगा, उसको बेच देंगे कस्टमर्स को, जो पैसे मिलेंगे अब अपने अग्रीड रेशियो में बांट लेंगे, और हम में से कोई एक दूसरे को चीट न कर पाए इसके लिए हम एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग साइन कर लेंगे आपस में, जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होगी। और हम लोग साथ में तभी तक हैं जब तक वो सारे के सारे मकान बिक नहीं जाते। तो इस तरह का जो बिजनेस सेटअप है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जॉइंट वेंचर। इसका ना कोई नाम होता है, न इसके कोई बहुत ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। अब इसकी फीचर्स क्या क्या हैं बेटा, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जो पार्टनर्स होते हैं उनको को वेंचरर कहा जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस को वेंचरर बांट लेते हैं अपने रेशियो में, और जैसे ही पर्पस खत्म हुआ जिसके लिए हम आप साथ में आए थे, वैसे ही ऑटोमेटिकली जॉइंट वेंचर क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब जॉइंट वेंचर की अकाउंटिंग करने के 3 मेथड होते हैं। व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन्ड, अब इसका क्या मतलब है, देखो इधर, सेपरेट सेट का मतलब, मान लो हम 5-6 लोग मिलकर जॉइंट वेंचर बनाए हैं, तो मैं अपनी बुक्स अलग बनाऊंगा, आप अलग बनाएंगे, आप अलग, आप अलग, आप अलग, तो इसको बोलते हैं व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन्ड। तो अब ऐसे में एंट्री क्या होती है, हम वो अब सीखने जा रहे हैं, एक एक करके देखना। अब सुनो, पहले बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। देखो बेटा, ये जो चैप्टर है ये स्पेशल अकाउंटिंग में आता है। जैसे आपने कंसाइनमेंट पढ़ा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ा, तो वैसे ये है। मतलब क्या है, देखो, क्योंकि जॉइंट वेंचर होता ही शॉर्ट टर्म के लिए है, तो यहाँ कोई पीएल, बैलेंस शीट, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये सब नहीं बनता। हम बीच का एक रास्ता निकाल के प्रॉफिट निकाल लेते हैं बस। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 3 अकाउंट ओपन करते हैं। पहला जॉइंट वेंचर अकाउंट, अगला जॉइंट बैंक अकाउंट, अगला को वेंचरर अकाउंट। इसी 3 अकाउंट के थ्रू सारी एंट्री को रूट करना है। जैसे कंसाइनमेंट में नहीं होता था, सारे नॉमिनल अकाउंट कहाँ ट्रांसफर कर देते थे, कंसाइनमेंट में।
तो वैसे ही सोचना है, मतलब रियल, पर्सनल, नॉमिनल और पुराने चैप्टर्स के रूल इसमें नहीं लग पाएंगे। अब देखिए मेरे साथ साथ, सारी एंट्रीज को इन्हीं के थ्रू सोचना है। अब इधर देखो, जैसे मान लो कंस्ट्रक्शन वाला छोड़ दो, हमने कोई और बिजनेस शुरू किया, तो थोड़े पैसे आपने लगाए, थोड़े पैसे मैंने लगाए, हम सब ने मिल के उसको एक बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया, तो वो ना मेरा है ना आपका है, वो हम दोनों का है। तो उसको बेटा हम बोलते हैं जॉइंट बैंक अकाउंट। यहाँ बैंक नहीं होगा, जॉइंट बैंक, क्योंकि बैंक अकाउंट तो किसी एक आदमी का होता है, वो एक का नहीं है, वो सबका है। पॉइंट समझ में है? अच्छा अब आगे सुनो। दूसरा, जॉइंट बैंक, को वेंचरर का मतलब मेरा अकाउंट को वेंचरर, आप सबका अकाउंट को वेंचरर, तो जितने को वेंचरर होंगे ये उतने को वेंचरर का अकाउंट बनेगा। और जॉइंट वेंचर अकाउंट मतलब 3 अकाउंट के थ्रू आपको सारे ट्रांजैक्शंस के बारे में एंट्री बनाने के लिए सोचना है। कौन कौन सा बताओ? जॉइंट वेंचर, जॉइंट बैंक और को वेंचरर। अब सुनो, जितने नॉमिनल अकाउंट हैं बेटा उसकी जगह लिखा जाएगा जॉइंट वेंचर। जैसे कोई भी एंट्री अभी हम लोग करेंगे तो पहले पढ़ के ट्रांजैक्शन खुद से एंट्री सोच लो, जो आज तक पढ़ाई करी है उसके हिसाब से एंट्री क्या होनी चाहिए। अब उसमें कहीं बैंक आता है तो जॉइंट बैंक, कहीं नॉमिनल अकाउंट आता है तो उसकी जगह पे जॉइंट वेंचर। बात समझ में आई? अब मैं एक एक करके पढ़ता हूं, देखते जाओ। तो कितने अकाउंट बताओ ओपन करने हैं? नंबर 1 जॉइंट बैंक, नंबर 2 जॉइंट वेंचर, नंबर 3 को वेंचरर। जॉइंट बैंक क्या बताएगा? बैंक अकाउंट का क्या सीन है, कितने पैसे लगे, कितने निकले, कितने बच गए। जॉइंट वेंचर क्या बताएगा? प्रॉफिट और लॉस अर्न ऑन जॉइंट वेंचर। को वेंचर बताएगा कि हर एक आदमी ने कितने पैसे लगाए, उसके कितने बनते हैं। बाद में हिसाब करते टाइम वहां से समझ लो एक तरीके से लेजर हो गया सबका। अब आइए मैं एक एक एंट्री बताता हूँ और सोचना बेटा, रटना नहीं। और चलो देखो, कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाई को वेंचर। अब ये क्या है मैं समझाता हूँ, मेरी तरफ देखो। जब कोई प्रोपराइटर कैपिटल इंट्रोड्यूस करता था तो आप एंट्री करते थे कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ये करते थे। कैपिटल हम इसलिए लिखते थे बेटा क्योंकि वो बिजनेस बहुत दिन के लिए चलने वाला था। अभी यहां क्या है, बैंक की जगह लिखेंगे जॉइंट बैंक, कैपिटल नहीं लिखेंगे। जब जब कोई को वेंचरर जॉइंट वेंचर को पैसे देगा तो वो क्रेडिटर हो गया, वो क्रेडिट कर दिया जाएगा। और जब भी वो जॉइंट वेंचर के बिहाफ पे कुछ रिसीव करेगा तो वो डेटर हो गया, वो डेबिट कर दिया जाएगा। पॉइंट समझ में? वैसे तो एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ये बिजनेस शुरू हो रहा है, लेकिन कैपिटल नहीं लिख सकते। कैपिटल तब लिखी जाती है जब बहुत दिन के लिए बिजनेस चलना हो। 2 महीने का बिजनेस है, 2 महीने में खत्म हो जाएगा, तो कोई कैपिटल वैपिटल नहीं। सारा फोकस किस पे है? खाली प्रॉफिट निकालने पे, है ना? तो हमने यहाँ जॉइंट बैंक लिखा, यहाँ को वेंचरर का नाम लिखा। अब फायदा क्या है? जिसने पैसे दिए उसके खाते में क्रेडिट हो जाएगा। अब 2 एंट्री बन जाए, 2 लेजर बनेंगे ना, जॉइंट बैंक और को वेंचरर। तो को वेंचरर क्रेडिट हो जाएगा ना, तो दिखेगा कि इस आदमी ने इतने पैसे जॉइंट बैंक में जमा किए थे। तो जब भी कोई कंट्रीब्यूशन होगा तो एंट्री क्या बनेगी? जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू को वेंचरर। क्यों ऐसी एंट्री होगी? सोचो, जॉइंट वेंचर के पास पैसा आया, आया तो बैंक डेबिट होगा, बैंक डेबिट होगा तो बैंक नहीं लिखा जाता, यहाँ जॉइंट बैंक लिखा जाता है। और जहां से आया उसके कई मालिक हैं, तो जो मालिक पैसा दे रहा है उसको क्रेडिट कर दिया जाएगा, क्रेडिट द गिवर। समझ गए? अच्छा दूसरा ये हुआ। अब इसका मतलब क्या हुआ, एक एक करके सोचते जाना। हम और आप साथ में बिजनेस कर रहे हैं, थोड़े थोड़े पैसे हम सब ने एक अकाउंट खुलवाया जॉइंट वेंचर का, सबके नाम का, उसमें जमा कर दिया। तो जिसने जितना पैसा जमा किया वो उतने से क्रेडिट हो जाएगा, जॉइंट बैंक फुल अमाउंट से डेबिट हो जाएगा। ठीक है, आगे। अब अगली बात सुनो, देखो बेटा, अब मान लो हम लोगों ने कैलकुलेटर बेचने का बिजनेस शुरू किया, तो मेरे पास कुछ कैलकुलेटर्स पड़े थे, मेरा इसी का बिजनेस था, तो मैंने कहा कि मैं कुछ कैलकुलेटर दे देता हूं। मैंने अपनी दुकान से भिजवा दिया, कहां पे? जॉइंट वेंचर वाली दुकान पे। तो अब यहां क्या होगा समझो, अब जॉइंट वेंचर के लिए एक तरीके से ये परचेज हो गया। बोलिए, परचेज हो गई ना, तो एंट्री होनी चाहिए परचेज, लेकिन परचेज नॉमिनल है, उसकी जगह क्या लिखोगे? जॉइंट वेंचर। और जिसकी दुकान से आया वो आदमी क्रेडिट हो जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, जब भी कोई को वेंचर जॉइंट वेंचर में कुछ कंट्रीब्यूट करेगा तो वो क्रेडिट होगा, जब वहां से कुछ वो रिसीव करेगा तो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। फिर सुनो, एक्सपेंसेस। अब ध्यान से सुनना बेटा, थोड़े दिन के लिए हम लोगों ने एक शॉप किराए पे ले ली, उसका किराया इन्होंने दे दिया, इन्होंने दे दिया,
तो अब क्या होगा, एक्सपेंसेस पेड बाय कोवेंचरर। अब इन्होंने अपनी जेब से दिया, जॉइंट बैंक से नहीं गया, आपने अपनी पॉकेट से दिया, अपनी पॉकेट से दिया तो आप क्रेडिट हो जाएंगे बिकॉज यू आर अ क्रेडिटर। जॉइंट वेंचर का खर्चा अकेले आपने उठा लिया, वो तो सबको उठाना चाहिए था, समझ आया। और रेंट दिया तो इसकी एंट्री होती वैसे, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, रेंट नॉमिनल है, नॉमिनल की जगह कौन आ जाएगा, जॉइंट वेंचर। फिर आगे देखो, मटेरियल खरीदा गया जॉइंट बैंक से, ये लिखा है ना जॉइंट वेंचर फंड का मतलब जॉइंट बैंक से, कोई एक आदमी नहीं खरीद रहा है। तो वैसे तो खरीदने की एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है, लेकिन बैंक की जगह क्या लिखोगे, जॉइंट बैंक। परचेज नॉमिनल है, इसकी जगह क्या लिखा जाएगा, जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक। हमने एक्सपेंसेस पे किए, अब बताओ एक्सपेंस पे करने की वैसे एंट्री होती है एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, लेकिन यहाँ बैंक नहीं, उसने लिखा है जॉइंट बैंक, तो जॉइंट बैंक। और एक्सपेंस नॉमिनल है, इसकी जगह क्या आ जाएगा, जॉइंट वेंचर। अब आप एक क्वेश्चन कर सकते हो, सर क्यों एक्सपेंस नहीं आ रहा है, आखिर क्यों जॉइंट वेंचर आ रहा है। बेटा 15 दिन के लिए दुकान खुली है तो 15 लेजर खोलना जरूरी है, सारे खर्चों को उठा के जॉइंट वेंचर में डालो, मतलब तो प्रॉफिट से है। मैं एक्सपेंस लिखूंगा तो एक लेजर एक्सपेंस का खुलेगा, है ना। पहले हम क्या करते थे, एक्सपेंस टू बैंक, अगली एंट्री करते थे पीएनएल टू एक्सपेंस, तो एक लेजर हम इसका भी रिटेन करते थे, एक इसका भी। इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं, जरूरत ही क्या है इसकी, थोड़े दिन के लिए तो दुकान खुली है, डायरेक्ट भेजो इसको जॉइंट वेंचर में। तो जितने नॉमिनल अकाउंट हैं वो सब कहाँ भेज दिए जाएंगे, जॉइंट वेंचर में। तो अब बेटा यहां से एक बात सुनो, अगर सारे नॉमिनल अकाउंट जॉइंट वेंचर में भेज दिए जाएंगे तो इसका मतलब हमारा जो प्रॉफिट या लॉस है वो भी किस खाते से निकल के आएगा, जॉइंट वेंचर से। चलो अब आगे, कैश सेल हुई, फटाफट कैश सेल की एंट्री बताओ, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यही होती है। सेल नॉमिनल है तो नॉमिनल की जगह क्या आ जाएगा, जॉइंट वेंचर, बैंक की जगह क्या आ जाएगा, जॉइंट बैंक, ठीक है। फिर आगे, अब इधर देखो, अब जैसे बेटा सब बच्चे ध्यान देना, हम लोग इतने सारे पार्टनर्स हैं, हम लोगों ने ये डिसाइड किया है बारी बारी एक एक दिन हर कोई बैठेगा शॉप पे। तो एक दिन मैं बैठ रहा हूँ शॉप पे, एक दिन ये, एक दिन ये, एक दिन, और उस दिन की जो सेल होगी उसका सर्टेन % कमीशन मिल जाएगा या सैलरी दे दी जाएगी एक दूसरे को। तो सैलरी देंगे तो देखो, चाहे सैलरी दो चाहे कमीशन, अब मान लो मुझे सैलरी मिलनी है तो किससे मिलनी है, जॉइंट वेंचर से, तो मैं उसका क्रेडिटर हो गया ना, क्रेडिटर हो गया तो मुझे क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट। अरे ये बताओ सैलरी की एंट्री होती क्या है, या कमीशन की एंट्री बना देते हैं, तो कमीशन होता था, कमीशन टू आउटस्टैंडिंग कमीशन, दिया नहीं है, ड्यू हुआ है, ठीक है। अब सुनो बेटा, तो कमीशन तो नॉमिनल निकल गया तो इसकी जगह जॉइंट वेंचर आएगा। और आउटस्टैंडिंग नहीं लिखना है, यहां लायबिलिटी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं, लिखोगे कहां लायबिलिटी, बैलेंस शीट तो बनती ही नहीं, समझे। तो जो बकायेदार है वो कौन है, जॉइंट को वेंचरर है, तो को वेंचरर क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। आगे बढ़िए, बताओ यहां तक ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इधर देखो, कल मैंने ये भी आपको बताया था, मैंने कहा था दिवाली के टाइम पे मैंने कैंडल्स कंट्रीब्यूट करी, आप लोगों ने लाइट्स, किसी स्ट्रीट के किनारे दुकान लगा दी गई, तो वो जॉइंट वेंचर हो गया। दिवाली का टाइम निकल गया, आज लास्ट डे है, कुछ कैंडल्स कुछ लाइट्स बच गई, तो कैंडल्स मेरी थी, मेरे पास लाइट नहीं थी, तो मैंने कहा लाइट जो बची है मैं ले जा रहा हूं, आपने कहा जो कैंडल बची है वो हम ले जा रहे हैं। होगा क्या अब, क्योंकि सीजन ही खत्म हो गया। तो अब उसकी एंट्री ये होती है, देखो, व्हेन गुड्स टेकन ओवर बाय को वेंचरर, को वेंचरर ले गया तो को वेंचरर डेटर हो गया ना, पैसे देने चाहिए उसको, डेटर हो गया तो डेबिट हो जाएगा। और गुड्स गए, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गुड्स जब जाते हैं तो हम सेल या कोई और चीज लिखते हैं, लेकिन गुड्स नॉमिनल अकाउंट में आ जाएंगे तो उसकी जगह क्या लिखा जाएगा, जॉइंट वेंचर। फिर आगे देखो बेटा, प्रॉफिट हुआ तो ऑब्वियसली ये देखो, जॉइंट वेंचर में प्रॉफिट इधर आएगा और जॉइंट वेंचर में लॉस इधर आएगा। जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा ये को वेंचरर में बांट दिया जाएगा। तो ये देखो बांट देंगे तो यहीं पे ऐसे लिखते हैं टू, मान लो ए और बी दो लोग हैं तो ये प्रॉफिट बांट दिया जाएगा, जैसे पार्टनर कैपिटल में बांट देते हैं। तो जो जॉइंट वेंचरर टू को वेंचरर, और यहाँ पे हो जाएगा को वेंचरर टू जॉइंट वेंचर। ये प्रॉफिट लॉस का हो गया। आगे बढ़ते हैं, फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन। फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, अब इधर देखो,
मैंने कैंडल्स दी, आपने लाइट्स दिए, दुकान लग गई, हमने एक जगह खाते में पैसे भी जमा कर दिए, कुछ सामान खरीद के लाए, बिजनेस किया, बिजनेस करने के बाद जो सामान बचा हमने एक दूसरों आपस में बांट लिया, बांटने के बाद अब हिसाब होगा, हिसाब होने के बाद जो कलेक्शन होगा उसमें से जिसका जितना बनता होगा उसको उतना दे दिया जाएगा। इसको बोलते हैं फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ये समझ लो डिसोल्यूशन हो रहा है। तो अब क्या होगा ये देखो बेटा, को वेंचरर को डेबिट कर देंगे, जिसको पैसे देने हैं बैंक क्रेडिट हो जाएगा, किसी को पैसे दोगे तो यही एंट्री तो हो जाएगी। अब ये देखो ये कुछ शेयर से रिलेटेड एंट्री है। शेयर से रिलेटेड क्या एंट्री है, सुनिएगा मेरी बात। शेयर से रिलेटेड क्या एंट्री है, ध्यान से सुनो बेटा। देखो अब जैसे हमने कोई गुड्स बेचा, बेचने पे बेचने की एंट्री वैसे तो होती है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, होती है। सेल जॉइंट वो है नॉमिनल है तो जॉइंट वेंचर आ गया। अब कैश यहां डेबिट होना चाहिए, मैंने इनको गुड्स बेचा, अब इनको कैश देना चाहिए था। ये कह रही है सर कैश नहीं है, क्या आप मेरी कंपनी के शेयर्स लेंगे? मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, शेयर्स दे दो, मैं शेयर्स बेच दूंगा जब मुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो जब शेयर्स मिल गया तो शेयर डेबिट हो जाएगा। समझ गए? अब मेरी बात सुनना, देखो इन्होंने जो शेयर दिया अकेले मुझे नहीं दिया है, उस पे हम सबका हक है, क्योंकि ज्वाइंट वेंचर को मिला है, मुझे अकेले नहीं मिला है। शेयर तो आ गया, जब इन्होंने मेरे से कहा सर आप शेयर्स लेंगे तो मैंने सबको एक बार फोन करके पूछ लिया कि किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सबने कहा ठीक है, तो शेयर्स तो आ गए, लेकिन वो मेरे लिए नहीं आए हैं। अब पॉइंट आएगा शेयर किया क्या जाए, क्या शेयर मार्केट में बेच दिया जाए, जो पैसे आए वो बांट लें, या कोई खरीदना चाहता है? अब मान लो ये कहते हैं नहीं हम शेयर खरीदेंगे, तो ठीक है, तो ये डेटर हो गए, शेयर्स क्रेडिट हो गया। अब कहोगे सर इनसे पैसे क्यों नहीं लिए? अभी फाइनल सेटलमेंट तो होगा ना, ये एंट्री पहले ही लिखवा देनी चाहिए थी, लेकिन वो शेयर्स वाली सब मैंने इकट्ठा लिखवा दी। जब फाइनल सेटलमेंट होगा तो इनको तो डेबिट कर ही लिया गया ना, इनके खाते से उतने पैसे काट लिए जाएंगे। और मान लो कोई लेना नहीं चाहता, बाजार में बेच दो। शेयर बेचोगे तो क्या एंट्री होगी, टू शेयर, जब आया था तो डेबिट हुआ था, गया तो क्रेडिट, और पैसे मिल जाएंगे, ज्वाइंट बैंक डेबिट हो जाएगा। बात समझ में आई? अब सुनो, रटना कुछ भी मत बेटा, ऐसे दिमाग में बैठाओ। ये जो चैप्टर है ये स्पेशल ट्रांजैक्टर के ट्रांजैक्शंस के अंतर्गत आता है। तो हमें जितनी एंट्री बनानी है उसको 3 अकाउंट से रूट कराना है। बोलो कौन कौन सा? नंबर 1 जॉइंट वेंचर, नंबर 2 जॉइंट बैंक, और नंबर 3 को वेंचरर अकाउंट। ठीक है, अब आइए एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं। हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, फटाफट एक जॉइंट वेंचर का अकाउंट बनाओ, कम से कम आधे पेज का। एक जॉइंट बैंक अकाउंट, आठ 10 लाइन का। और कौन सा रह गया? को वेंचरर। अब क्वेश्चन में एक बार देख लेंगे, जितने को वेंचरर होंगे उतने अकाउंट बनेंगे बेटा। देखो इसमें 2 लोग हैं, एक आदित्य एक अमित, तो दोनों का बनाओ, आदित्य अमित। जनरली को वेंचरर के अकाउंट में कोई बहुत ज़्यादा एंट्रीज होती नहीं। आइए देखिए, अब कोई भी ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे, सोचेंगे उसकी एंट्री क्या हमने लिखी थी,
और फिर उसको पोस्ट कर देंगे, बस काम हो जाएगा। और कोई भी एंट्री रटना नहीं है। चलो बताओ, नॉमिनल अकाउंट की जगह क्या लिखोगे? जब भी को वेंचरर कुछ भी कलेक्ट करेगा इसके बिहाफ पे जॉइंट वेंचर के, तो वो डेबिट होगा कि क्रेडिट? डेबिट। और जब भी कुछ कंट्रीब्यूट करेगा तो क्रेडिट। आइए देखिए, चलो सब बच्चे सामने देखो क्या कहता है। आदित्य एंड अमित एंटर इनटू जॉइंट वेंचर टू बाय एंड सेल गणेश आइडल्स फॉर गणेश फेस्टिवल। ठीक है। दे ओपन अ जॉइंट बैंक अकाउंट। आदित्य डिपॉजिटेड 2 लाख, अमित डिपॉजिटेड 1,50,000। अब मेरी तरफ देखो, जब ये लोग ज्वाइंट बैंक में पैसे जमा करेंगे तो खुद से सोचो एंट्री क्या बनेगी। जब एंट्री से चलोगे तो कभी जीवन में गलत नहीं होगा। एंट्री बनेगी ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू आदित्य टू अमित। अब हम जर्नल तो बना नहीं रहे, तो हम डायरेक्ट पोस्ट करना है, तो ज्वाइंट बैंक डेबिट हो जाएगा और ये दोनों लोग उतने उतने अमाउंट से क्रेडिट हो जाएंगे। आओ चलो ज्वाइंट बैंक में लिखो, ये रहा ज्वाइंट बैंक। तो यहां हमने लिखा टू आदित्य अकाउंट, आदित्य ने लगाए हैं 2 लाख, चेक कर लूँ मैं एक बार, हाँ, और 1,50,000 लगाए हैं अमित ने। और इन लोगों के अकाउंट में आ जाएगा बाई। अब ये क्रेडिटर हो गए तो क्रेडिट कर दिए जाएंगे बाई जॉइंट बैंक। बाई जॉइंट बैंक आदित्य ने लगाए हैं 2 लाख और बाई जॉइंट बैंक इसने लगाए हैं 1,50,000। आगे बढ़िए। आदित्य सप्लाइड गणेश आइडल वर्थ 25,000, अमित सप्लाइज डेकोरेशन मटेरियल वर्थ। अब इसका मतलब क्या है बेटा? देखो, 1 मिनट स्क्रीन पे देख लो। अमित की डेकोरेशन की दुकान होगी, अपनी दुकान से डेकोरेशन वाला सामान भिजवा दिया। इसकी पहले से ही दुकान है मूर्तियों वाली, तो इसने 25,000 की। तो बेटा ये तो यही बात हो गई, व्हेन गुड्स आर, ये वाला, व्हेन को वेंचरर सेंड्स गुड्स आउट ऑफ इट्स ओन स्टॉक, है ना। आपको कैसे पता चलेगा भाई? सप्लाइड साफ साफ लिखा है, तो इसका मतलब खरीदा नहीं इन्होंने, ये अपने घर पे अपनी दुकान से कहीं से इन्होंने भेज दिया। तो जॉइंट वेंचर के लिए एक तरह का परचेज हो गया। परचेज डेबिट होता है, लेकिन परचेज नॉमिनल है, उसकी जगह हम क्या लिखते हैं? जॉइंट वेंचर। और जिसने दिया उसको क्या कर लेंगे? क्रेडिट। अब सोचो इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ जाएगा। देखो एंट्री क्या बनी, जॉइंट वेंचर टू आदित्य टू अमित, तो ये दोनों क्रेडिट हो जाएंगे, जॉइंट वेंचर उतने से डेबिट हो जाएगा। आइए जॉइंट वेंचर अकाउंट में, टू आदित्य अकाउंट टू अमित अकाउंट। 25,000 का इसने, 15,000 का इसने, और इनके अकाउंट में क्रेडिट कर दो बाई जॉइंट वेंचर बाई जॉइंट वेंचर। आगे बढ़िए बेटा। कहता है द फॉलोइंग पेमेंट वर मेड बाय द वेंचर। ये पेमेंट की गई क्या? इन्होंने 2.5 लाख की परचेज करी। अब सोचो परचेज की एंट्री क्या होती है? परचेज टू कैश, पेड लिखा है ना, पेमेंट, तो पेमेंट का मतलब जॉइंट बैंक से। परचेज की जगह क्या लिखोगे? जॉइंट वेंचर। और कैश की जगह क्या लिखोगे? बैंक। तो क्या एंट्री बन गई? जॉइंट वेंचर टू जॉइंट बैंक। तो जॉइंट वेंचर टू जॉइंट बैंक, तो जॉइंट वेंचर डेबिट हो जाएगा टू जॉइंट बैंक, जॉइंट बैंक क्रेडिट हो जाएगा बाई जॉइंट वेंचर। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। सब बच्चे सोचो, एक्सपेंस पे करने की एंट्री क्या होती है? एक्सपेंस टू कैश,
कैश की जगह क्या आ जाएगा, जॉइंट बैंक, और एक्सपेंस की जगह क्या आ जाएगा, जॉइंट वेंचर। एंट्री क्या बन गई, जॉइंट वेंचर टू जॉइंट बैंक। फिर से यही लिखो, बाई जॉइंट वेंचर टू जॉइंट बैंक। आगे बढ़िए। एडवर्टीजमेंट और सन्ड्री एक्सपेंस भी पे हुआ है, तो चाहो तो एक में भी कर सकते हो या अलग अलग भी कर सकते हो। टू जॉइंट बैंक, ये एडवर्टीजमेंट वाला हो गया 7,500, और 2,500 हो गया जॉइंट बैंक वाला। बाई जॉइंट वेंचर, बाई जॉइंट वेंचर। अच्छा अब एक सेकंड स्क्रीन पे देख लो, ये देखो बेटा, इसमें बार बार जॉइंट वेंचर ही आ रहा है, तो एग्जाम में बेटर होगा कि हम यहाँ ब्रैकेट में मेंशन कर दें ये किस चीज का है ना। यहाँ भी देखो बार बार जॉइंट बैंक आ रहा है, तो बेटर होता कि हम यहाँ पे लिखते जाते कि कौन सी चीज किस चीज से बिलोंग करती है, मार्क्स के लिए। और स्टडी मैट में भी देखो ऐसे ही सॉल्व किया, देख रहे हो, ये स्टडी मैट ही है आपका। आगे बढ़िए। दे सोल्ड, अब देखो ये पेमेंट वाला चक्कर खत्म हो गया। दे सोल्ड आइडल्स फॉर 4 लाख फॉर कैश। अब फटाफट बताओ, कैश सेल की एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कैश की जगह क्या आ जाएगा, जॉइंट बैंक। सेल्स की जगह क्या आ जाएगा, जॉइंट वेंचर। क्या एंट्री बन गई, जॉइंट बैंक टू जॉइंट वेंचर। पोस्ट करो, बाय जॉइंट बैंक टू जॉइंट वेंचर। आगे देखिए बेटा, आदित्य टुक ओवर सम आइडल्स फॉर 30,000। अब अपने दिमाग में सोचो एंट्री, आदित्य सामान उठा ले गया तो आदित्य डेबिट हो जाएगा और जॉइंट वेंचर क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ गुड्स की आइडेंटिटी ही नहीं है। हर नॉमिनल अकाउंट को कौन प्रेजेंट कर रहा है, जॉइंट वेंचर। तो एंट्री क्या बन गई, आदित्य टू जॉइंट वेंचर। तो जॉइंट वेंचर क्रेडिट हो जाएगा बाई आदित्य, आदित्य डेबिट हो जाएंगे टू जॉइंट वेंचर। अमित ले गया बाकी के बचे खुचे आइटम 10,000 में, तो सेम एंट्री हो जाएगी, ये अमित के अकाउंट में आ जाएगा टू जॉइंट वेंचर। बाई अमित, ये हो गया बेटा। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है, द प्रॉफिट और लॉस वर टू बी शेयर्ड इक्वली बिटवीन द वेंचरर, प्रिपेयर दिस। ठीक है चलो, अब सारा काम हो गया, तो अब निकालते हैं प्रॉफिट और लॉस। क्रेडिट साइड ही ज़्यादा लग रही है, प्रॉफिट आने के चांसेस हैं, तो टू प्रॉफिट ऑन वेंचर आदित्य और अमित में इक्वल बांट दिया जाएगा। 4 लाख प्लस 30,000 प्लस 10,000, 4,40,000 माइनस 25 माइनस 15 माइनस 250 माइनस 12 माइनस 7,500 माइनस 2,500, 128। इसका आधा कर दो, 64 और ये इन लोगों के रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में चला जाएगा।
बाई जॉइंट वेंचर प्रॉफिट बाई जॉइंट वेंचर प्रॉफिट 64। हमने ये ट्रांसफर कर दिया। अच्छा, अब बताओ यहाँ तक ठीक है बेटा? अब बहुत ध्यान से सुनना है। चलो ये सब बात तो हो गई। अब अकाउंट पैक कैसे होता है ये बताता हूँ मैं। अब आप सिर्फ सुनेंगे। देखो बेटा, पहले इसी का हिसाब। 1,50,000, 15,000, 64,000। देखो 229,000 इसने फर्म को दिया, तभी ये क्रेडिट है। और 10,000 का ये सामान ले गया, तो मैं रफली ऐसे लिख रहा हूं, इसके बनते हैं 219,000। भाई इतने का सामान इसने दिया तभी क्रेडिट है, इतना ले गया तो इसको इतने पैसे मिलने चाहिए, तभी तो हिसाब बनेगा। इतना सामान दिया था, इतना ले गया, बदले में चलो ये प्रॉफिट तो मिल गया उसको, तो इसको इतने पैसे मिलने चाहिए। और इधर देखिएगा, ये हो जाएगा 2,00,000 प्लस 25,000 प्लस 64,000। 289,000 से ये क्रेडिट है, माइनस 30,000 से डेबिट है, तो इनको मिलने चाहिए 259,000। ये मिलने चाहिए। अब जानते हो क्या होगा? 289,000 और ये हो जाएगा 229,000। अब देखो बेटा, अब हमारे बैंक अकाउंट से इतना पैसा इनको दे देंगे, इतना पैसा इनको दे देंगे, तो ये टैली होना चाहिए। अब देखो इधर, मैं आ गया बैंक अकाउंट में। अब यहां से लिखूंगा आदित्य और यहां लिखा अमित, ठीक है। अब जितने मैंने निकाला है, आदित्य का निकाला 259 और इसका निकाला है 219। 219। अब यहीं पैसे सारे खत्म हो जाने चाहिए, मतलब ये अकाउंट बैलेंस हो जाना चाहिए इसको लिखने के बाद। तो यहां से हुआ क्या, जो बचा खुचा पैसा था इनको चला गया, उनका अकाउंट तो पहले ही टैली कर रहा है, ये भी टैली कर गया, हो गई अकाउंटिंग। चेक करते हैं। 2,00,000 प्लस 1,50,000 प्लस 4,00,000, 750 माइनस 250 माइनस 12,000 माइनस 7,500 माइनस 2,500 माइनस 259 माइनस 219। ठीक है, टैली कर गया। तो ये कहाँ से आया बेटा? उनके अकाउंट से बैलेंस निकाल के यहाँ लाके लिख दिया। भाई जितने इनके बनते हैं उतने ही तो बैंक में पैसे होने चाहिए। अब यहाँ लिख देंगे टू बैंक, जॉइंट बैंक, और यहाँ भी लिख दिया टू जॉइंट बैंक। ये इनकी बैलेंसिंग फिगर हो गई, ये इनकी बैलेंस है। अब सुनो, ये तो समझा रहा था, अब क्वेश्चन कैसे करोगे? क्वेश्चन ऐसे करोगे, मेरी तरफ देखो। फर्स्ट स्टेप 1, प्रिपेयर जॉइंट वेंचर अकाउंट, को वेंचर अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट, हो गया। स्टेप 2, फर्स्ट ऑफ ऑल पैक जॉइंट वेंचर अकाउंट, फाइंड प्रॉफिट और लॉस, ट्रांसफर इट इनटू को वेंचर अकाउंट। स्टेप 3, पैक को वेंचर अकाउंट, और को वेंचर का जो बैलेंसिंग फिगर आएगा कहाँ डाल देंगे? बैंक में, बैंक टैली कर जाएगा, अकाउंटिंग हो गई। समझे? अभी मैं स्टेप भी लिखवा देता हूँ, पहले आप नोट कर लो इसमें कुछ रह गया तो। हो गया?
चलो अब इसके स्टेप्स लिखो। स्टेप्स टू सॉल्व क्वेश्चंस व्हेन separate set of books are maintained. Step 1. Step 1. Prepare joint venture account, joint bank account, and co-venturer account. Step 2. Pack joint venture account and transfer its profit or loss in co-venturer account. Step 3. Pack co-venturer account and transfer its balance in joint bank account. Step 4. Joint bank account will automatically tally. Joint bank account will automatically tally. हो गया बेटा? अच्छा अब देखो ये क्वेश्चन मैं देना चाहता हूँ होमवर्क। तो इसमें शेयर्स वाला पॉइंट है वो मैं आपको बता दूं, हालांकि हम कर चुके हैं। चलो देखो, पी एंड एम, पी एंड एम डूइंग बिजनेस separately as building contractor undertake देखो, to build a skyscraper for newly started public at contract price, this payable, this in cash। अब ये फालतू वाली बात कर रहा है, इसका कोई मतलब अभी नहीं है। ये तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है ना जो बिजनेस करने जा रहे हैं। जब
जब पेमेंट करेंगे तब लगेगा। अब यहाँ से सवाल शुरू होता है, बैंक अकाउंट खुल गया, इतने इतने पैसे इन्होंने लगाए, आपको इसकी एंट्री पता है क्या होगा? जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू P&M। इस रेशियो में प्रॉफिट बांटेंगे, तो जब जॉइंट वेंचर पैक करूंगा तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो 2:1 में बांट दूंगा, ठीक है। द ट्रांजेक्शन वर क्या क्या? नंबर 1 ये हो गया। एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम कंपनी, वेजेस टू कॉन्ट्रैक्टर, बॉट मटेरियल सप्लाइड बाय। अब यहां से देखो, एडवांस रिसीव जॉइंट बैंक से होगा, रिसीव हुआ है तो जॉइंट बैंक डेबिट हो जाएगा, जॉइंट बैंक डेबिट हो जाएगा। अच्छा, वेजेस दी तो वेजेस की एंट्री क्या होती है? वेजेस टू कैश, तो यहां पे वेजेस की जगह जॉइंट वेंचर टू जॉइंट बैंक। अच्छा, मटेरियल खरीदा, ठीक है। अच्छा, मटेरियल सप्लाइड बाय पी सप्लाई करेंगे तो ये क्रेडिटर हो गए, पी क्रेडिट हो जाएंगे, जॉइंट वेंचर डेबिट हो जाएगा। ऐसे ही इनके साथ आर्किटेक्ट को पैसा दिया गया तो वो हो जाएगा। फिर द कॉन्ट्रैक्ट वाज कंप्लीटेड एंड द प्राइस वाज ड्यूली पेड, कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया और इनको पैसे भी मिल गए। द जॉइंट वेंचर वाज ड्यूली क्लोज्ड बाय प्रबीर टेकिंग ऑल द शेयर्स एट दिस, मिहिर टेकिंग ओवर द बैलेंस। अब ये क्या है बेटा, इधर देखो, अब ये चीज काम में आएगी। P&M डूइंग बिजनेस सेपरेटली, दोनों अलग अलग बिजनेस कर रहे थे बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर का। ज्वाइंटली इन्होंने एक बिल्डिंग बनाने के लिए एक फैसला लिया और एक पब्लिक कंपनी बनाई। पब्लिक कंपनी, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 1 करोड़ का था और उसमें 80,000 ये 80 लाख कैश में ले रहे थे, बाकी इक्विटी शेयर में, बाकी इक्विटी शेयर में। तो ये जो 20 लाख के शेयर हैं, ये वही बात कह रहा है कि मिहिर टेकिंग ओवर द बैलेंस ऑफ मटेरियल, कहाँ गया ये, द जॉइंट वेंचर वाज ड्यूली क्लोज्ड बाय प्रबीर टेकिंग ऑल द शेयर्स एट 18 लाख। नहीं होगा, छोड़ो, जानो, मुझे कराना होगा, वो नहीं होगा। ये दोनों एक जैसे हैं, मैं एक करवा दूंगा तो दूसरा आप कर लोगे इजली। चलिए, कोई बात नहीं। अकाउंट कौन कौन से बनाओगे इसमें भी? एक जॉइंट वेंचर और एक को वेंचर, सॉरी, जॉइंट वेंचर बनेगा ही बनेगा, जॉइंट बैंक बनेगा ही बनेगा, को वेंचर बनेगा ही बनेगा। को वेंचर 2 हैं, एक प्रबीर और एक मिहिर। एक बेटा और अकाउंट बनेगा शेयर का, इस न बनाओ तब भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। प्रॉब्लम क्या है ना, देखो 1 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट था, 80 लाख कैश में लिए तो इक्विटी मिले 20 के, 20 लाख का इक्विटी वो 18 लाख में लेके चला गया, तो 2 लाख का घाटा हुआ ना। हमारे इक्विटी शेयर का प्राइस कितना? अरे मुझको एक बात बताओ, इधर देखो, हमने आपने मिल के कैलकुलेटर की दुकान खोली, इसको हम बेचते हैं 500 रुपए में, लेकिन जब दुकान बंद होने लगी तो आपने कहा कॉस्ट प्राइस तो 300 रुपए है, हम 300 में ले जा रहे हैं, मैं मना कर लूंगा क्या? नहीं, हम को वेंचरर है ना, हम कम प्राइस पे लेके जा सकते हैं। तो उससे लॉस किसको होगा? पूरे जॉइंट वेंचर को लॉस होगा। पॉइंट ये है, यही वाला पॉइंट इसमें परेशान कर सकता है आपको, समझ गए ना? तो जैसे 20 लाख का शेयर अगर मैं आपको 18 लाख में दे रहा हूं तो हम दोनों का नुकसान हो रहा है, मैं एग्री हूं, तो ये जो 2 लाख का नुकसान होगा ये भी जॉइंट वेंचर में ले जाके डेबिट कर देंगे, समझ गए ना? तीनों अकाउंट बनाएंगे,
शेयर्स वाला अकाउंट पैक करेंगे तो 2 लाख वहाँ डेबिट कर देंगे, फिर ज्वाइंट वेंचर का प्रॉफिट लॉस निकाल के को वेंचर में डाल देंगे, को वेंचर का बैलेंस निकाल के बैंक में डाल देंगे, बैंक टैली हो जाएगा। ट्राई करना एक बार, नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं, कल हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज इतना ही।